जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जी हाँ, कल आने वाला है इस कंपनी का रिजल्ट, और रिजल्ट वीक आने की ही संभावना है। कई सारी मैं यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, और उसमें यह बताया जा रहा है कि राजस्व में भी कमी की संभावना है और घाटा बढ़ने की भी संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए, आज अगर देखेंगे तो वहीं 1.5% की गिरावट फिर से आई है। 31 रुपये, मतलब बिल्कुल जो मैं एकदम सपोर्ट बताया था उसी वाले सपोर्ट पे बिल्कुल जाके अब संभल के ट्रेड कर रहा है। मतलब कल एक बहाना बस चाहिए उस लेवल को तोड़ने के लिए, ठीक है ना, या फिर उसी लेवल से बाउंस बैक करने के लिए एक बहाना चाहिए, ठीक है ना। 2 करोड़ इक्विटी शेयर 66 करोड़ रुपए में ट्रेड हुए हैं 44% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ। कंपनी का अगर हम लोग पिछले क्वार्टर में देखेंगे 418 करोड़ का लॉस था, और राजस्व जो था वो 690 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे था। अभी की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो बताया जा रहा है, सॉरी ये वाला कि बढ़ते घाटे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष तीसरी तिमाही की प्रमुख अपेक्षाएं और कारक। तो विश्लेषकों का अनुमान है कि परिचालन व्यय और आक्रामक मूल्य निर्धारण के कारण पिछले वर्ष के इसी अवधि में दर्ज किए गए 564 करोड़ रुपए के घाटे की तुलना में कंपनी का घाटा अधिक बना रहेगा या संभावित बढ़ सकता है। ठीक है ना। तो मतलब कहने का यहाँ पे है कि यहाँ पे जो कंपनी को 564 करोड़ का घाटा हुआ था और पिछले क्वार्टर में 418 करोड़ का घाटा हुआ था, तो बताया जा रहा है 564 करोड़ रुपए से भी घाटा बढ़ने की संभावना है। मतलब शायद 600 करोड़ रुपए या उससे प्लस के घाटे में भी जाने की संभावना हो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हो जाएगी ना कि 700 करोड़ रुपए का कंपनी सेल्स करती है, और उस 700 करोड़ रुपए के सेल्स में भी कंपनी 400 करोड़ के लॉस में ही रहती है। यहाँ पे देखिए 1000 करोड़ रुपए का सेल्स किया था तो 500 करोड़ रुपए का लॉस था। तो क्या ये मान के चले कि अगर 500 करोड़ रुपए का 600 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है तो इस बार राजस्व बढ़ सकता है? हाँ, थोड़ा सा संभावना है। राजस्व पर दबाव, देखिए दोपहिया वाहन ईवी क्षेत्र में बढ़ती स्पर्धा के कारण राजस्व वृद्धि सीमित होने की संभावना है। कुछ पूर्वानुमानों में उच्च छूट के कारण पिछली तिमाही की तुलना में गिरावट का सुझाव दिया गया। अब ये दो चीज़ों में मैच नहीं कर रही हैं। अगर देखिए, अगर तेजी आ रही है, राजस्व बढ़ रहा है, तो लॉस बढ़ रहा है, वो समझ में आता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्व में भी कमी की संभावना है। हालांकि साल दर साल बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा होगा। तो अगर राजस्व में कमी की संभावना बनती है तो फिर कर्ज में भी, मतलब ये नेट प्रॉफिट में भी लॉस भी कम घटना चाहिए। नहीं तो अगर उधर के साइड में कह लीजिए कि इनकम भी घट गई और नेट प्रॉफिट जो नेट लॉस है वो भी बढ़ गया, तो दोनों दिक्कत हो जाएगा, दोहरी मार पड़ जाएगी। मतलब इनकम घट जाए और लॉस बढ़ जाए, समझ रहे हो आप लोग, ये दोनों साइड नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। रोड स्टार का क्या इम्पैक्ट है ये देखना सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इस श्रृंखला पर मुख्य फोकस रोड स्टार एक्स जो है, जो इनकी नई बाइक लॉन्च हुई है, इसका देखने के लिए रहेगा। बढ़िया चीज़ कि कितना बिक रहा है, कितना मार्जिन वर्जिंग इसमें आ रहा है, ये सब बड़े इन्वेस्टर वो देखेंगे। ठीक है ना। तो मोटरसाइकिल सेगमेंट पर कब्जा करने, क्योंकि मोटरसाइकिल ईवी में मोटरसाइकिल यही कंपनी बना रही है फिलहाल में। तो अगर ये बढ़िया रहता है तो यहाँ से नया जो है सेल्स जनरेट करेगी कंपनी। तो इसके अलावा राजस्व में विविधता लाने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो ये जो है राजस्व बढ़ोतरी में कारगर साबित होगा आने वाले समय में। ठीक है ना। लागत प्रबंधन, नई जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म में बैटरी प्रौद्योगिकी का और ऊर्ध्वाधर मतलब एकीकरण के माध्यम से सकल मार्जिन में सुधार की तलाश कर रहे हैं। मतलब जो कंपनी कह रही थी ना कि हम तो अपना बैटरी भी अब बनाने लगे हैं, हम जनरेशन 3 में जो है प्लेटफॉर्म के थ्रू जो बाइक अब या स्कूटर बना रही है कंपनी, उसमें लागत कम आ रही है। कंपनी कई बार बताई है जनरेशन 2 से जनरेशन 3 में लागत कम आ रही है, बैटरी की भी लागत अपनी ही हो जाएगी। तो अब मार्जिन सबसे मेन चीज़ है देखने लायक बात, की मार्जिन सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है। अगर मार्जिन सुधर रहा है तब तो ठीक है, नहीं मार्जिन अगर वैसे का वैसे बना हुआ है तो फिर वहां से दिक्कत आ जाएगा। अब भी देखेंगे तो इसका तो 30% के आसपास मार्जिन माइनस में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो कई सारी चीज़ें हैं, नियमित की जांच भी हो रही हैं। जो अभी वो वाहनों के पंजीकरण के संबंध में जो देरी वोरी हुई थी, उस तरीके से जांच चल रही है, वो अलग मैटर है। ठीक है ना। उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं। अनुमान देखिए राजस्व का लगाया जा रहा है कि 850 करोड़ से लेके 920 करोड़ रुपए का राजस्व की संभावना है, जो कि पिछले तिमाही से अगर देखेंगे तो बढ़ के है। तो ठीक है, राजस्व थोड़ी सी बढ़त की संभावना दिख रही है। कुल लाभ हानि की बात करेंगे तो 430 करोड़ से 450 करोड़ के आसपास लॉस की संभावना है। पिछले क्वार्टर में 428 करोड़ था। तो इस बार भी मान के चलिए अराउंड अराउंड 450 करोड़ हम लोग बेस लाइन अपना लेके चलेंगे।
इतना लॉस की संभावना रहेगा। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो 6.5% से कंपनी का जो है मार्जिन भी 5-8% के आसपास रहने वाला है और ₹1 पर शेयर के हिसाब से कंपनी को लॉस हो सकता है, ठीक है ना? तो ये कुल मिला के इसका अपडेट है, इसको नोट कर लीजिएगा। शेयर बिल्कुल अपने देखिए जो सपोर्ट बताया था बहुत पहले से उसी पे है। अगर कल थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच होता है तो यहाँ से गिरावट की संभावना बन जाएगी और फिर अगला सपोर्ट 25 और 18 पे आप लोगों को बता चुका हूँ, 25 और 20 पे, ठीक है ना? देख लीजिएगा आपको क्या लग रहा है, कैसा रिजल्ट आएगा भाई कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लग रहा है, कितना लॉस होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है ना? राजस्व कितना होगा, आप भी कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है ना?